इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने नया दावा किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बदला हुआ नक्शा शेयर किया जिसमें हॉर्मुज का नाम बदलकर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप दिखाया गया है। इसके अलावा ट्रंप ने दावा किया कि युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत अब सीधे मुलाकात के बजाय फोन पर हो रही है। साथ ही ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि उसे कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो साझा की जिसमें वो एक असॉल्ट राइफल पकड़े हुए हैं और साथ में लिखा है अब और नहीं मिस्टर नाइस गाय। नो मोर मिस्टर नाइस गाय इस तस्वीर में लिखा हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह स्ट्रेट ऑफ ट्रंप इस नक्शे में दिखाया गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया है। ये दोनों तस्वीरें आई हैं। देखिए, एक तरफ नो मोर मिस्टर नाइस गाय जिसमें ट्रंप राइफल के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ईरान और ट्रंप के बीच बात बन जाती है तो ठीक है, वरना आज सेंटकॉम ने ट्रंप को कोई शॉर्ट एंड पावरफुल रास्ता समझा दिया। तो कोई ठीक नहीं है कि ईरान पर अगला हमला चंद दिन के अंदर ही हो जाएगा और अगर वो हमला होता है तो उसके दो निशाने होंगे, एक यूरेनियम और दूसरा हॉर्मुज। हॉर्मुज के दरवाजे पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी है। 2 वॉरशिप्स, 25 युद्धपोत, 200 से अधिक विमान, दिन रात की पहरेदारी और दर्जनों जहाजों की नाकेबंदी। हॉर्मुज के दरवाजे पर डंडा लेकर बैठा अमेरिका अब तक 42 जहाजों को रास्ता बदलने को मजबूर कर चुका है। 41 तेल टैंकर समुद्र में फंसे रह गए हैं। How long are you prepared to maintain the blockade? Could that go several more months? Well, the blockade is genius, okay? The blockade has been 100% foolproof. It shows how good our Navy is, I can tell you that. Nobody's going to play games. They have no military left. It's all, the Navy's at the bottom of the sea. The Air Force is never going to fly again. उधर ईरान कह रहा है कि नाकेबंदी तो उसने कर रखी है और अगर अमेरिका ने कोई सैन्य कार्रवाई करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज का कब्जा धारक वो है और उसकी मर्जी के बिना इस रास्ते से किसी की आवाजाही मुमकिन नहीं होगी। हॉर्मुज पर अपनी कब्जा साबित करने के लिए ईरान देश दुनिया के पत्रकारों को जहाज में बैठाकर हॉर्मुज की सैर करा रहा है। उन्हें दिखा रहा है कि पूरे रूट पर ईरान के कब्जे के अलावा किसी और सेना का कोई दखल नहीं है। ईरान रोज अपनी सड़कों पर मिसाइलों की झांकी निकाल कर दिखा रहा है कि अगर अमेरिका ने फिर से जंग शुरू की तो उसके युद्धपोतों को समुद्र में डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तेहरान की सड़कों पर शाहिद 136 टन की झांकी भी निकाली गई। हालांकि ट्रंप दावा करते हैं कि अमेरिका ने ईरान की सारी सेना खत्म कर दी है और थोड़ी बहुत मिसाइलें जो बची हैं उसे अगर जंग हुई तो खत्म कर देंगे। We're not going to let Iran have a nuclear weapon. And we've knocked out their Navy, we've knocked out their Air Force, we've knocked out their anti-aircraft, everything, apparatus, everything they have, their radar, they have very little left. And they have some missiles, a small percentage. They have a small percentage of missile-making facilities. We knocked out about 80% of them. The rest could come very quickly if we don't make a deal. They're not going to have a nuclear weapon. They know it, and just about everybody else does. अमेरिका ये दावे तो जरूर कर रहा है, लेकिन इस बीच वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है कि मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिका का युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अब वापस लौटने वाला है। खबर है कि 10 महीनों से समुद्र में तैनात जेराल्ड आर फोर्ड को मरम्मत की जरूरत है। हालांकि 4500 नौसैनिकों को लेकर ये एयरक्राफ्ट कैरियर लाल सागर में तैनात था, लेकिन इसकी वापसी की खबर से खाड़ी में अमेरिकी ताकत कम जरूर पड़ जाएगी। आज तक ब्यूरो।